क्या आपको भी सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है? क्या आप भी घंटों शौचालय में बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं या फिर मोबाइल फोन चलाते रहते हैं, जोर लगाते हैं लेकिन फिर भी वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो पेट साफ के दौरान मिलती है? अगर आपका पेट सुबह एक बार में साफ नहीं होता है तो समझ लीजिए आपके शरीर की पूरी मशीनरी खराब होने वाली है, गड़बड़ उसमें आने वाली है, उसमें टॉक्सिन जमा होने शुरू हो गए हैं। आयुर्वेद में एक बात कही गई है, सर्वे रोगा मंदाग्नो, यानी दुनिया की 90% बीमारियां आपके खराब पेट और कब्ज से ही शुरू होती है। कब्ज कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की जड़ है। जब पेट साफ नहीं होता है तो वो सड़ा हुआ मल आपकी नसों में जहर बनकर फैलने लगता है, जिससे आपको सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, बालों का झड़ना, यहाँ तक कि जोड़ों में दर्द रहने लगता है। आपके जॉइंट्स भी खराब होने लगते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, कब्ज हुई तो पास के मेडिकल स्टोर पर जाकर चूर्ण लेकर आ जाते हैं या कोई जुलाब की गोली खा लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये गोलियां आपकी आंतों को अंदर से सुखा रही है, ये आपके पेट को आलसी बना रही है और आपको इनका गुलाम बना देती है। आज मैं आपको कब्ज भगाने का वो तरीका बताऊंगी। आपकी आंतों को सुखाएगा नहीं ये जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, बल्कि उन्हें सर्विस कर देगा, उनमें लुब्रिकेशन भर देगा, यानी आपकी आंतें भी सॉफ्ट रहेगी और उनको अंदर से पोषण देगा। आज मैं आपको एक ऐसा जादुई ड्रिंक बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक रात में अपना असर दिखाएगा। पर सस्पेंस ये है कि इस ड्रिंक में एक ऐसी चीज डाली जाती है जिसे लोग अक्सर मोटापे के डर से छोड़ रहे हैं, पर वही कब्ज की असली दवाई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर एक भी कोई चीज छूट जाती है, गलत तरीके से आप इसको बनाते हो तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नुस्खे पे जाने से पहले ये समझ लो कि आखिर पेट जाम क्यों होता है। हमारा शरीर एक बहुत ही बारीक मशीन है। आयुर्वेद के हिसाब से कब्ज का सीधा रिश्ता आपके शरीर के वात दोष से होता है। हमारे शरीर में जो वायु होती है, हवा होता है, उसका क्या काम होता है? गतियों को नियंत्रित करना और हमारे खून को इधर से उधर भेजना। जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो आंतों में खुश्की आ जाती है। ये जो अच्छा फ्लूइड होना चाहिए हमारी आंतों में, नसों में, उसको भी सुखाने लगती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे रेगिस्तान की मिट्टी सूखकर सख्त हो जाती है, वैसे ही मल आपकी आंतों में सूख जाता है अगर वात ज्यादा है। अब हमारी आंतों की बनावट ही ऐसी होती है कि वे लहरों की तरह हिलती है, जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, ताकि मल आगे बढ़ सके। पर जब वात बढ़ता है और खुश्की आती है तो ये लहरें बंद हो जाती है। मल आंतों की दीवारों पर लेई की तरह चिपक जाता है। आजकल जो हम बाहर का मैदा, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड और पैकेट वाली चीजें खाते हैं उनमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीजें आंतों में जाकर गोंद की तरह चिपक जाती है। यही गंदगी आगे चलकर सड़ने लगती है, बवासीर, फिस्टुला, गैस और भयंकर एसिडिटी का रूप ले लेती है। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं जिससे आंतों का लुब्रिकेशन बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। आज जो ड्रिंक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके वात और पित्त दोनों को बैलेंस करेगी और आपकी आंतों की बरसों पुरानी जो गंदगी है, जिस पर आपकी बॉडी ने बीमारियां बनानी शुरू कर दी है, उसको बाहर निकाल के फेंक देगी। यानी जब वो बाहर निकल जाएगी तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला कोई साधारण चूर्ण नहीं है, इसमें 3 अमृत फल है, ये तो आप सबको पता ही है। और वो कौन से? आंवला, हरड़, बेहड़ा। हरड़ को आयुर्वेद में माँ के समान माना गया है। जैसे माँ अपने बच्चों का पेट साफ रखती है और उनका ख्याल रखती है, वैसे ही हरड़ आपकी आंतों के हर कोने को साफ करती है। आंवला पेट की गर्मी और पित्त को शांत करता है। बेहड़ा कफ को बाहर निकालता है। त्रिफला की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दूसरे लेग्जेटिव की तरह पेट में मरोड़ या ऐंठन पैदा नहीं करता है। ये आपकी आंतों के लिए प्रीबायोटिक का काम करता है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ क्या करती है? ये आंतों की ऐंठन को खत्म करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का पेट हमेशा गुब्बारे की तरह फूला रहता है, उन्हें गैस की वजह से सीने में दर्द होता है। सौंफ उनके लिए वरदान है। ये आपकी जो जठराग्नि होती है उसको जगाने का काम करती है, ताकि खाना सड़ने की बजाय अच्छे से पचना शुरू हो जाए। इसके बाद आता है हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट, वो है सेंधा नमक।
नमक, आम सफेद नमक जो होता है वो किडनी और बीपी के लिए जहर है, पर सेंधा नमक एक औषधि है। नमक वात का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मल पत्थर जैसा सख्त हो गया है और वो निकल नहीं रहा है जोर लगाने पे, तो सेंधा नमक उसे नरम करने का काम करता है। ये आपकी आंतों की चाल को बढ़ाता है। अब उसी गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे लोग लेने से डरते हैं। तो वो क्या है? और वो है देसी गाय का शुद्ध घी। आजकल लोग वजन बढ़ने के डर से घी से नफरत करने लगे हैं और कुछ डॉक्टर्स के कहने पे भी घी बिल्कुल छोड़ रहे हैं। पर आयुर्वेद कहता है कि बिना घी के कब्ज कभी भी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि अगर आप फैट नहीं खाते हैं तो कब्ज आपकी होती है। आपकी आंतें 22 फीट लंबी होती है। अगर उनमें चिकनाई नहीं होगी तो मल रगड़ खाकर आगे की तरफ नहीं चलेगा, जिससे जलन और जख्म हो सकते हैं। घी स्वभाव में स्निग्ध होता है, मृदु होता है। जब आप गर्म पानी और त्रिफला के साथ 1 चम्मच घी मिलाते हैं तो ये आपके आंतों के कोने कोने में जमी खुश्की को खत्म कर देता है। ये मल को इतना मुलायम और सॉफ्ट बना देता है कि सुबह उठते ही आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। घी आपकी आंतों की दीवारों में एक चिकनी परत बना देता है ताकि जो कचरा है वहाँ दोबारा ना चिपके। साथ ही घी आपकी हड्डियों और दिमाग के लिए भी सुपर फूड है। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा सख्त रहता है और टॉयलेट जाते समय दर्द होता है तो घी आपके लिए सबसे बड़ी दवा साबित हो सकती है, अगर आप घी को सही तरीके से खाना शुरू कर दें। अब बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है और इसे बनाना कैसे वही चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि विधि अगर आपने गलत करी तो ये रिजल्ट नहीं देगा। सबसे पहले 1 कप पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आपको डाल देना है। 1 चम्मच आपको सौंफ ले लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसे इमाम जस्ते में थोड़ा सा आपको कूट लेना है, दरदरा कूट सकते हैं, ताकि उसके अंदर का जो तेल है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो बाहर आ सके। इसे भी कप में आपको डाल लेना है, उसी पानी में डाल लेना है। अब इसमें 1/4 चम्मच आपको सेंधा नमक मिलाना है। अब क्या करना है, अगर आपने पानी में डाला है इन सारी चीजों को तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, या फिर जो इंग्रेडिएंट इकट्ठे हुए हैं उसमें 150 से 200 ml आपको गर्म पानी डालना है। ध्यान रहे पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म हो कि आप उसे चाय की तरह घूट घूट करके पी सके। सबसे लास्ट में इसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो मिलाना है और अच्छे से इसको चम्मच से फेंट लेना है। अब इसका पीने का सही समय क्या है और तरीका क्या है? इसे पीने का सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक आधा घंटे पहले। इसे पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। त्रिफला को अपना काम करने के लिए 6 से 8 घंटे का समय चाहिए होता है। जब आप सो रहे होते हैं तब ये ड्रिंक आपकी आंतों की गहरी सफाई और मरम्मत कर रहा होता है। सुबह उठते ही आप महसूस करेंगे कि आपका पेट एक ही बार में मक्खन की तरह साफ हो जाएगा। आपको जोर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मेरे पास अक्सर कुछ सवाल आते हैं, उन सवाल के जवाब भी मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे कि लोग ये पूछते हैं कि इसकी आदत तो नहीं बन जाएगी क्या, हम इसको रोज पीते हैं? तो जवाब है नहीं, ये कोई केमिकल नहीं है, ये आपकी आंतों को पोषण दे रहा है। जब आपकी आंतें खुद काम करना सीख जाएंगी तो आप इसे बंद कर सकते हैं या कभी कभार ले सकते हैं, मतलब जैसे 15 दिन में एक बार, इस तरीके से। दूसरा सवाल ये आता है, हाई बीपी वाले से ले सकते हैं? जवाब है हाँ, ले सकते हैं, पर वे नमक की मात्रा बिल्कुल ही कम रखे, 1 चुटकी रखे, या बिना नमक के भी पी सकते हैं। तीसरा सवाल ये भी लोग पूछते हैं, क्या पीरियड्स के दौरान इसको ले सकते हैं? तो जवाब है हाँ, इसको ले सकते हैं। ये उस समय होने वाला जो पेट दर्द होता है और गैस बहुत ज्यादा बनती है उसमें भी आराम देता है और पेट अच्छे से साफ होता है। अब सावधानी क्या रखनी है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, आपको बहुत गंभीर पेट में कोई बीमारी है जैसे आंतों में छेद है या फिर कैंसर की समस्या है, तो इसे शुरू करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अपनी सेहत का जिम्मा आपको खुद उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। कब्ज सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, ये आपके बुढ़ापे की शुरुआत है। अगर आप जवान रहना चाहते हैं, अपनी स्किन को एकदम चमकदार रखना चाहते हैं, लंबे टाइम तक अपनी त्वचा पर आप चमक चाहते हैं, तो अपने पेट को साफ रखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। डॉक्टर और अस्पतालों के लंबे बिल भरने से अच्छा है कि हम अपनी रसोई और आयुर्वेद की ताकत को पहचानें और अपनी जो हमारी छोटी छोटी चीजें होती है हमारी किचन में रखी होती है उनको ले करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, जिससे हम लंबे टाइम तक जवान रहे, तंदुरुस्त रहे, एनर्जेटिक रह सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।